ऐसे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे समाज के नेता हुआ करते हैं, उनका यह कहना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गुंडा हैं, यह कतई ये शोभनीय नहीं है। माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए। आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है? बहुत गलत किए हैं, बहुत बड़ी गलती की है। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है बलिया जनपद के करनई गांव में। यह गांव राजभरों का गांव कहा जाता है। यहाँ की आबादी 60% राजभरों की है। जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग राजभर हैं। और आप तो जानते हैं कि आजकल ओम प्रकाश राजभर विवादित चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उसको लेके पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया, जिसमें से बहुत ऐसे छात्र थे जिसको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराना पड़ा। प्रशासन ने वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को भी, बहुत अधिकारियों को भी निकाल दिया। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर एबीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बता दिया। उसको लेके एबीपी के कार्यकर्ता अच्छे खासे नाराज़ हो गए। उनके आवास पर, उनके बलिया के रसड़ा स्थित कार्यालय पर उनका पुतला फूंका और हंगामा किया। अब हम यहाँ जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये सारे राजभर लोग हैं। ये सारे लोग राजभर हैं, तो उनके बारे में इनका क्या सोचना है, हम इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बाबूलाल राजभर। बाबूलाल राजभर। जैसा कि आपको मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था, जिसको लेके उनके रसड़ा आवास केंद्रीय कार्यालय कह लीजिए और लखनऊ में उनके आवास पर जिस तरह से बवाल हुआ, उसको देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है ओम प्रकाश जी के बारे में? कितना वो सही बोले? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, संविधान से चलता है। और हमारे देश में हम संविधान ने हमें सबको अधिकार दिया है कि अपनी बात रखने के लिए आप आज़ादी से हम रख सकते हैं। एबीवीपी के नौजवानों ने, छात्रों ने अपने मांग को लेकर के बाराबंकी में जो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी किया। पुलिस ने बलपूर्वक उनको बुरी तरह से पीटा भी। इस पर सरकार जो भी है, पुलिस वालों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे समाज के नेता हुआ करते हैं, उनका यह कहना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गुंडा हैं, यह कतई ये शोभनीय नहीं है, यह कतई उचित नहीं है। दूसरी चीज़ कि मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे समाज के नेता तो हैं, लेकिन आए दिन समाज के प्रति या किसी अन्य के प्रति, किसी दूसरे समाज के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी करके वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। उनको तो लोकप्रियता मिल जाती है, लेकिन राजभर समाज उससे शर्मिंदगी महसूस हमेशा से किया करता है। जी, अब एक महिला है, क्या नाम है आपका? दीपमाला राजभर। देखिए, वहाँ एबीपी के छात्रों 5 दिन का उनको अल्टीमेटम दिए है ओम प्रकाश राजभर जी को। उनका कहना है कि या तो आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम आप पर मानहानि का दावा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए ओम प्रकाश जी को? माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए। आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है? बहुत गलत किए हैं, बहुत बड़ी गलती की है। तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ। अब और हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका भाई? पंकज कुमार जी। पंकज जी, सारा मामला तो आप जान ही गए हैं। आप कैसे देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी संविधान के थोड़ा सा भी उनको नॉलेज होता तो ऐसे शब्द किसी छात्र के बारे में चाहे जो भी बोले हैं, सरासर गलत बोले हैं। उनको आके समाज में या मीडिया के सामने उनको माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं मांग रहे तो उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जी, आपका नाम सुनना? जी, मेरा नाम छोटेलाल राजभर है। क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश, अच्छा ये सबसे पहले ये बताइए कि ओम प्रकाश राज भी यहाँ आप लोग का राजभरों का पूरा बस्ती है, पूरा गांव है, कब आए हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या है उनका? देखिए, यहाँ राजभरों की पूरी बस्ती है, लगभग 60% की आबादी है और यहीं से उनकी स्टार्टअप हुई थी। हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनको यहाँ से बहुत मदद किया है, लेकिन आज तक उन्होंने इस बस्ती के लिए कुछ नहीं किया। जो लेना था यहाँ से ले करके चले गए। अभी हमारे यहाँ एक दुर्घटना हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें आए थे और सिर्फ
फ़ोटो खिंचवाए और चले गए। और जो आपकी बात चल रही है या हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एकदम समर्थन करता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बोलते हैं बिना सोचे समझे, बिना उनका कोई भी बात अच्छा नहीं लगता है हमारे राजभर समाज को। जब भी वो बोलते हैं किसी न किसी मुद्दे को ऐसा मोड़ दे करके बोलते हैं ताकि वो हाईलाइट रहें। समाज में लोगों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार उन पर ठोस कार्रवाई करे जिससे उनका जो बड़बोलापन है वो शांत हो। अब हमारे साथ और क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद अली नाम है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, अच्छा, तो आप एक बड़े नेता ने ओम प्रकाश राजभर को कहा है कि वो बहुत हल्के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कोई भी नेता हो, बड़ा नेता है तो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसी के छात्र नेताओं के साथ अशब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत बात जी। अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? आइए आइए आइए, कहाँ शर्मा रहा है? क्या नाम है? ब्रजेश राजभर। ब्रजेश राजभर जी, सारी बात आपने सुना है। ओम प्रकाश राजभर को ऐसी बात बोलनी चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, एबीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो नोटिस दिया गया है कि या तो आप 5 दिन में हमसे माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। क्या लगता है आपको? माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। हाँ, ये छात्र राजनीति की बात नहीं है, ये छात्रों की बात है। माफ़ी तो उनको मानना पड़ेगा क्योंकि एक छात्र जो होता है देश का भविष्य होता है और वो अपने अधिकार के लिए वहाँ संघर्ष कर रहे थे, ना कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी बात को लेकर के। तो ओम प्रकाश राजभर जी जो है गुंडा जो बोले हैं, हम उनका बिल्कुल विरोध करते हैं और उनको ये चाहेगा कि समाज के सामने आकर, छात्रों के सामने आकर के माफ़ी मांगे। नहीं तो भाई अब इसके बाद जो उग्र आंदोलन होगा छात्रों का, फिर उनके बस का नहीं रह जाएगा। ओम प्रकाश जी इस गांव में कब आए थे? यह अब एक पिंटू राजभर की हत्या हुई थी, तो उसमें 17 जून को आए थे। 17 जून को जो है वो मर्डर हुआ था, उसके बाद वो आए थे पुछार करने। अच्छा जी। कब आए थे आपको मालूम है? 17 जुलाई यहाँ पे 17 जुलाई को आए थे। 7 जुलाई को यहीं इस गांव के उन्हीं के कार्यकर्ता की, उसकी माँ उनकी कार्यकर्ता थी, उनकी कार्यकर्ता का बेटे का यहाँ पे हत्या हुई है। उसमें वह 17 तारीख को मतलब कि 10 दिन बाद आए थे और आ कर के यहाँ बस केवल एक पीड़ित परिवार के घर गए हैं। इस परिवार का 25 साल का नौजवान मारा गया है और यहाँ पर मीडिया कर्मियों का केवल अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी ये है, अखिलेश यादव ये है, तमाम। दूसरी चीज़ की उनकी कार्यकर्ता का बेटा मारा गया है। उस परिवार के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उस बच्चे का 1 रुपये का ना आर्थिक सहयोग दिए हैं। और दूसरी चीज़ की आज घटना का 2 महीना लगभग होने जा रहा है, आज तक पुलिस सोई हुई है। घटना मरने की जाँच के नाम पर अब तक कोई कुछ नहीं हो रहा है। अभी बताइए यहाँ दो क्या ओम प्रकाश जी कोई मदद नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मदद करते। यहाँ 2 मंत्री आए थे, अनिल राजभर भी आए थे। यदि दोनों मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, यदि दोनों मंत्री चाह दे और अब ये 2 महीना होने जा रहा है और यहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई न पूरी करे, मुझे तो यह लगता है कि इसी गांव में हत्या हुई है और इसी गांव के लोग ही किए हैं। हो सकता है कि उनका कोई अपना लोग हो, इसलिए उससे पीछे भाग रहे हैं, नहीं तो मंत्री चाह दे और थाना जांच न करे। ठीक है, ठीक। तो ये थे राजभर के लोग, जो करनई गांव जहां 60% राजभर ही राजभर है, वहां ओम प्रकाश जी से नाराज़गी, राजभरों में नाराज़गी देखने को मिली। और इनका कहना था कि ओम प्रकाश राजभर जो किए हैं वो सरासर गलत है। अब इनका समाज और क्या सोचता है ये ओम प्रकाश राजभर जाने। बलिया से अनिल अकेला, यूपी तक।